सके हम काशी को। बिल्कुल अनामिका, ये बहुत ही विहंगम अद्भुत तस्वीर होगी जब 11 लाख दीपों से जगमग हो उठेंगे काशी के घाट, और वो तस्वीर हमारे दर्शक भी देख सकेंगे। न्यूज़ 18 वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएगा। दिनेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये सीधी तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ये उस जगह पर खजूरी में पहुंचता हुआ जहां पर सड़क का उद्घाटन करना है, प्रधानमंत्री को एक जनसभा को संबोधित भी करना है। दिनेश, आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल? देखिए, हलचल है, कुछ हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा जो 6 लेन हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य किया गया है उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वो जनसभा है, जनता से संवाद भी स्थापित करेंगे और अब देखना है कि नरेंद्र मोदी इस जनसभा के दौरान किस तरह की बात आम लोगों से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री वाहन से उतरते हुए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे, प्रधानमंत्री भी अब नजर आ रहे हैं, मंच की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर उद्घाटन करना है 6 लेन हाईवे का, और यहीं पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तेज रफ्तार का नया आयाम, ये यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें स्लोगन्स लगे हैं और कहते भी हैं अगर रफ्तार तेज है, सड़कें ठीक है तो विकास की रफ्तार भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बीते दिनों में तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उसी का एक हिस्सा ये भी। और प्रधानमंत्री खुद मौजूद है इस मौके पर और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे, और काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। 6 लेन चौड़ीकरण दिनेश के लोकार्पण समारोह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात जनता को यहाँ दी जाने वाली है। प्रधानमंत्री बस पहुँचने ही वाले हैं मंच पे और उनके द्वारा जो 6 लेन हाईवे है उसका लोकार्पण किया जाना है। 2447 करोड़ रुपए की लागत से इस हाईवे का निर्माण किया गया है। तमाम सुविधाएं इस हाईवे पे दी गई हैं। काशी और प्रयाग को जोड़ने वाला ये हाईवे है। लोगों का काफ़ी समय बचेगा। तमाम लोग हैं, देश विदेश के पर्यटक हैं जो काशी और प्रयागराज तक का सफ़र इसी हाईवे के माध्यम से करते हैं। पहले ये 4 लेन था, अब इसको 6 लेन बनाया गया है। जब पहले 4 लेन था तो काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन अब 6 लेन होने की वजह से जो है करीब 1 घंटे का समय लोगों का बचेगा। और प्रधानमंत्री आज एक बहुत बड़ी सौगात काशी और जो प्रयाग के लोग हैं उनको देने जा रहे हैं। जी और बिल्कुल, और इस वक्त हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस 6 लेन हाईवे क्या क्या पड़ाव है इस हाईवे का, किस तरह के इंतज़ाम है, किस तरह की सहूलियतें इस हाईवे पर चलने वाले यात्रियों को मिलेगी, किस तरह के इंतज़ाम, उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक मॉडल को देख रहे हैं और किसी अधिकारी से बातचीत भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं शायद कि कितना वक्त लगा, किस तरह की क्वालिटी इस पूरे हाईवे की। और जैसे कि सुविधाओं की बात हो रही है कि जगह जगह यहाँ पर फ़ोन बूथ होंगे और दूसरी तमाम सुविधाएँ होंगी ताकि हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोग अगर कभी किसी संकट में फंस जाए तो उन्हें मदद के लिए पहले से ही इंतजाम यहां पर हो। किस किस तरह के इंतजाम है दिनेश? देखिए, इस पूरे हाईवे पर 3 ओवरब्रिज बनाए गए हैं और 22 अंडरपास बनाए गए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर इमरजेंसी फ़ोन बूथ लगाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंस जाए तो उन इमरजेंसी फ़ोन बूथ से वो मदद ले सकता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये हाईवे। अत्याधुनिक उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं हाईवे की निगरानी के लिए। और तमाम जो यहाँ पर नगरीय इलाके हैं वहाँ पर सर्विस रोड बनाई गई है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इन इलाकों के वो सर्विस रोड का प्रयोग कर सकें। आपको बताएं कि वाराणसी के बाद ये खुजरी और उसके बाद औराई, महाराजगंज, बाबूसराय, गोपीगंज होते हुए भीटी, बरौत, हंडिया और में ये हाईवे मिल जाएगा। उसके बाद दिनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं जहां पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का, उन्हें सुनने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। जो कुर्सियां लगाई गई थी उन कुर्सियों पर जिन लोगों को बैठने की इजाजत दी गई है वो पहले से ही मौजूद हैं, बैठ चुके हैं। कोरोना को लेकर और भी खास इंतजाम किए गए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है। जो मंच तैयार किया गया है वहां पर भी लोगों की संख्या सीमित है और सामने जो पंडाल है उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक निश्चित दूरी पर कुर्सियां पहले से ही रखी गई थी और रखी गई कुर्सियों पर ही लोगों को बैठने की इजाजत दी गई। तो अब यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है।
वो कार्यक्रम जिसमें 6 लेन नेशनल हाईवे जो कि चौड़ीकरण पहले 4 लेन का था उसे अब 6 लेन का कर दिया गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये हाईवे जहां पर लोगों की सुरक्षा का भी सुविधा का भी ख्याल रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, साथ ही यहां पर इमरजेंसी फोन बूथ भी बनाए गए हैं पूरे हाईवे पर। और बताया यह जा रहा है कि इस हाईवे के चौड़ीकरण के बाद अब इसके उद्घाटन के बाद जो दूरी वाराणसी और प्रयागराज के बीच थी, जो वक्त पहले लगता था उससे आधा वक्त लगेगा लोगों को ये दूरी तय करने में, ये पूरी यात्रा करने में सहूलियत होगी। और जाहिर सी बात है एक अच्छी सड़क आपको अच्छे विकास की ओर, प्रगति की ओर प्रदेश को ले जाती है और यही वजह है कि अच्छी सड़कों का काम जो है वो लगातार चल रहा है। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही पल में उद्घाटन होगा, फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो सुनने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और कुछ ही देर में इस 6 लेन जो सड़क बनाई गई है उसका उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। और देखना है कि प्रधानमंत्री अब जो खजुरी की जनसभा है उसके माध्यम से किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, वो क्या यहाँ पर लोगों के बीच संवाद स्थापित करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। भारी तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दूर दूर से आए हैं, सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच गए थे, सुबह 6 बजे के बाद से ही यहाँ लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ देर बाद ही लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति दी गई, तो लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं। लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री इस सौगात के संग किस तरह का संवाद लोगों से स्थापित करेंगे। मेनका, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आज काशी के लिए इतनी सौगातों की बारिश हो रही है, इससे पहले काशी को लेकर जो प्रधानमंत्री का विजन था वो माना जा सकता है कि अब आज साकार होते हुए सबके सामने दिखाई दे रहा है। दिनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है?